अपने कप्तान को यूं रोता देख क्रिकेट को चाहने वाला हर क्रिकेट प्रशंसक उस दिन दिल खोल कर रोया था। परंतु वक्त गुजरा, हालात बदले, उस हार का कोई मरहम तो नहीं मिला। क्रिकेट के इतिहास में भारत के नाम एक कलंक था। टीम इंडिया अपने इन दिग्गजों के साथ उस कलंक के अंत के लिए अब मैदान में उतरने वाली थी। वर्षों से चले आ रहे सूखे के अंत के लिए एक बार फिर एक नई टीम का गठन किया जाता है। रहाणे की जगह अय्यर, पुजारा की जगह गिल और गेंदबाजी में मुकेश जैसे युवाओं को मौका दिया जाता है। 2 टेस्ट, 2 देश अब एक दूसरे के आमने सामने थे। अफ्रीका को अफ्रीका की धरती में उसके इन खतरनाक गेंदबाजों के सामने पराजित करना कहने में तो आसान था, परंतु कर दिखाने में उतना ही नामुमकिन था, क्योंकि विशाल शरीरधारी इन गेंदबाजों की स्विंग, इनके रफ्तार, इनके पेस अटैक का सामना इनकी धरती में कर पाना विश्व के किसी भी देश के लिए आसान नहीं था। परंतु टीम इंडिया अपनी काबिलियत, अपने प्रतिभा के दम पर विश्व के किसी भी मैदान में विश्व के किसी भी देश को पराजित करने की ताकत रखती थी। अपनी प्रतिस्पर्धा को तैयार थी। पहला टेस्ट, पहला दिन। दोनों देशों के कप्तान अब सेंचुरियन के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने थे। टॉस अफ्रीकन कप्तान टेम्पा बमूमा के पक्ष में गया। टेम्पा ने अपने छोटे कद से अपना बड़ा दिमाग लगाया और टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण थमा दिया। टीम इंडिया के कप्तान ने टेम्पा के इस फैसले का स्वागत किया और खुद पैड पहनकर पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतर पड़ते हैं। जायसवाल के साथ ओपन कर रहा भारत का वो कप्तान उतने ही रफ्तार से पवेलियन वापस लौट जाता है जिस रफ्तार से वो पैड पहनकर मैदान में वापस आया था। कगिसो ने रोहित को बर्गर के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। कप्तान रोहित के बाद बर्गर ने जायसवाल फिर टीम इंडिया के प्रिंस को आउट कर फास्ट फूड की डिलीवरी की तरह पवेलियन की ओर डिलीवर कर दिया। टीम इंडिया 24 के स्कोर पर बैक टू बैक अपने 3 महाबली विकेट खो देती है। विराट और श्रेयस ने टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया। एक लंबे संघर्ष के बाद अय्यर ने 92 के स्कोर पर टीम इंडिया का साथ छोड़ दिया। अय्यर के बाद अब केएल टीम इंडिया के लिए मैदान में थे, परंतु केएल के आगमन के बाद टीम इंडिया का विराट टीम इंडिया के लिए मैदान छोड़ चुका था। विराट के बाद टीम इंडिया में एक होड़ लग जाती है। टीम इंडिया का हर बल्लेबाज अब तू चल मैं आया के सिद्धांत का पालन कर रहा था, परंतु केएल ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। केएल ने एक लंबे संघर्ष के बाद टीम इंडिया के लिए एक शतकीय पारी खेली। केएल ने अपनी इस पारी के दौरान 14 चौके और 4 छक्के लगाए। केएल के अलावा बाकी सारे बल्लेबाज एक बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे। अफ्रीकी गेंदबाज कगिसो रबाडा ने अकेले अपने दम पर टीम इंडिया के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। टीम इंडिया के पहली पारी के जवाब में अफ्रीका की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे एडम मार्करम और डेन एल्गर। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच में वापसी करना चाहती थी और इस वापसी के लिए टीम इंडिया को जरूरत थी कुछ ऐसे बड़े प्रहारों की जिससे साउथ अफ्रीका की कमर टूट जाए और टीम इंडिया अपने मजबूत स्थिति तक पहुंच जाए। इसी उम्मीद के साथ टीम इंडिया अपने प्रमुख गेंदबाजों को मैदान में उतार देती है। कुछ हद तक टीम इंडिया का यह प्रयास सफल रहा। मार्करम के रूप में टीम इंडिया को पहली सफलता जल्द ही मिल गई, परंतु एल्गर और जॉर्जी ने टीम इंडिया की उम्मीदों में पानी फेर दिया और 104 के स्कोर तक अफ्रीका को एक भी झटका नहीं लगने दिया। कड़े संघर्ष और अनगिनत प्रयासों के बाद बुमराह ने 104 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को दूसरा बड़ा झटका दिया और जॉर्जी को आउट कर टीम इंडिया के लिए कुछ राहत की सांस दी। जॉर्जी के बाद पीटरसन के रूप में साउथ अफ्रीका ने अपना अगला बल्लेबाज खो दिया। टीम इंडिया को बैक टू बैक अब 2 बड़ी सफलताएं मिल चुकी थी, परंतु एक छोर से डेन एल्गर अभी भी टीम इंडिया के लिए सरदर्द बने हुए थे। टीम इंडिया को अपना अगला विकेट प्राप्त करने के लिए एक और लंबा संघर्ष करना पड़ा। 104 के बाद टीम इंडिया 244 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को अगला झटका देने में कामयाब रही। 244 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका ने अपना अगला विकेट खोया, परंतु अफ्रीका का अब हर बल्लेबाज टीम इंडिया को दर्द दे रहा था। पहले डेन एल्गर, फिर जॉर्जी और अब मार्को टीम इंडिया के लिए एक सरदर्द बन चुके थे। एल्गर एक तरफ से साउथ अफ्रीका को संभाल कर रखे हुए थे, वहीं दूसरी ओर से मार्को जैसे बल्लेबाज बैक टू बैक टीम इंडिया पर प्रहार कर रहे थे। 245 के जवाब में साउथ अफ्रीका अब 400 के पार पहुंच चुकी थी। तभी ठाकुर के एक करिश्मे ने एल्गर का विकेट ले लिया। 245 के जवाब में साउथ अफ्रीका अब टीम इंडिया के सामने 408 रन बना चुकी थी। ऐसे में अब साउथ अफ्रीका के पास 163 रनों की एक बड़ी बढ़त थी। ये रहा साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड।
डीन एल्गर ने 287 गेंदों में 185 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। वहीं मार्को जेसन ने 147 गेंदों में 84 रनों की एक जुझारू पारी खेली। यह रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की ओर से सर्वाधिक 4 विकेट प्राप्त किए। वहीं मोहम्मद सिराज ने 2 और रवि अश्विन ने 1 विकेट प्राप्त किया। इन परिस्थितियों में टीम इंडिया अब साउथ अफ्रीका के सामने चारों तरफ से गिर चुकी थी। इस ऐतिहासिक टेस्ट को जीतने के लिए टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के सामने कम से कम दूसरी पारी में 400 रन बनाने थे, परंतु ये काम अफ्रीका के इन गेंदबाजों के सामने किसी भी हालात में आसान नहीं था। 163 के बढ़त को उतारने उतरी टीम इंडिया अपने ओपनर्स से एक शानदार शुरुआत की उम्मीद कर रही थी, परंतु कगिसो ने टीम इंडिया को पहला झटका दिया और कप्तान रोहित शर्मा को चारों खाने जीतकर टीम इंडिया की उम्मीदों में पानी फेर दिया। उधर कप्तान के विकेट के बाद टीम इंडिया अपने अगले ओपनर यशस्वी जायसवाल को भी खो देती है। शुभमन और विराट अब बल्लेबाजी कर रहे थे। सेंचुरियन की उम्मीदें अब इन्हीं दोनों कंधों पर थी, परंतु 52 की स्कोर पर टीम इंडिया ने अपने अगले विकेट को खो दिया। 100 के स्कोर तक टीम इंडिया बैक टू बैक अपने 6 बड़े विकेट खो चुकी थी। एक छोर से विराट का बल्ला संघर्ष कर रहा था, वहीं दूसरे छोर से बाकी के बल्लेबाज घुटने टेकने को मजबूर थे। टीम इंडिया के प्रमुख बल्लेबाज अफ्रीका के इन गेंदबाजों के सामने उछल्ले बल्लेबाजों की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते टीम इंडिया 131 रनों के स्कोर पर ढेर हो चुकी थी। इस ऐतिहासिक टेस्ट को बचाने गए टीम इंडिया के ये धाकड़ बल्लेबाज पारी सहित 32 रनों से हार गए। विराट और शुभमन के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को पार न कर सका। साउथ अफ्रीका की ओर से नांद्रे वर्गर ने सर्वाधिक 4 बड़े विकेट लिए, वहीं कगिसो ने 2 विकेट लेकर अपने अलग ही अंदाज में जश्न मनाया। टीम इंडिया के नाम एक बड़ी विस्फोटक हार लग चुकी थी। इस हार के बाद संपूर्ण मीडिया में एक बवाल कट चुका था। पहले टेस्ट में इस कदर पराजय के पश्चात संपूर्ण भारत में अब मातम पसर चुका था। उधर टीम इंडिया के ये प्लेयर्स अपने ट्रोलिंग से बेखबर अफ्रीका की धरती में अफ्रीका के घमंड केप टाउन को भेदने की तैयारी में लग जाते हैं। इतिहास बता रहा था कि टीम इंडिया आज तक कभी भी केप टाउन के मैदान में जीत नहीं अर्जित कर सकी है। इस हार से टेस्ट सीरीज जीतने का सपना तो टूट चुका था, परंतु अफ्रीका के घर में अफ्रीका को पराजित करने का सुनहरा मौका अभी भी टीम इंडिया के पास था। ऐसे में सिराज को बुमराह के साथ केप टाउन के लिए तैयार किया जाता है। वहीं अफ्रीका अपनी ही धरती में अपनी नई नई चालाकियों से टीम इंडिया को घेरने का प्रयास कर रही थी। क्योटिल बमूमा की अनुपस्थिति में डीन एल्गर साउथ अफ्रीका के कप्तान थे। 3 जनवरी 2024 न्यूलैंड केप टाउन का ये मैदान सुबह की हल्की हल्की धूप मैदान में बिखरी हुई थी। इधर दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में पहुंच चुके थे। टॉस जीतकर साउथ अफ्रीकन कप्तान डीन एल्गर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला सुनाया। इधर इस पल का इंतजार कर रहा इंडियन पेस अटैक अफ्रीकन बल्लेबाजों पर इस कदर टूट पड़ा जैसे भूखे शेर अपने शिकार पर। जसप्रीत और सिराज ने अफ्रीका को अफ्रीका की भाषा में पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बुमराह और सिराज की ये रफ्तार अब अफ्रीका की धरती में कहर बरपा रही थी। अफ्रीकन बल्लेबाज इंडियन पेस अटैक के सामने अब पानी मांग रहे थे। पहले मैच के शतक भी डीन एल्गर, मार्करम, जॉर्जी अफ्रीका का आभार बल्लेबाज बुमराह और सिराज के सामने घुटने टेकने को मजबूर था। सिराज नाम का वो तूफान अफ्रीका को अफ्रीका की धरती में कोसों दूर खदेड़ फेंक चुका था। अपने ही मैदान में अपने ही प्लेयर्स के साथ इस तरह की बर्बरता साउथ अफ्रीका के समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज जिस रफ्तार से मैदान में आ रहे थे उससे कई गुना तेज रफ्तार उनके लौटने की थी। अफ्रीका का ये हर बल्लेबाज कोई बुमराह के सामने चारों खाने चित हो रहा था, तो कोई सिराज के सामने 3 स्टंप 2 गिल्लियों के साथ उखड़ा पड़ा था। किसी के लिए देश का मुकेश काफी था। इंडिया का ये पेस अटैक अब अफ्रीका को अफ्रीका की धरती में उसी रफ्तार से वही पाठ पढ़ा रहा था जिस रफ्तार के दम पर अफ्रीका अभी तक उछल रहा था। देखते ही देखते अफ्रीका के ये बल्लेबाज महज 57 के स्कोर पर मैदान छोड़कर भाग चुके थे। पहले मैच की पहली पारी में शेर का चोला पहनकर घूम रहे ये बल्लेबाज इस मैच की इस पारी में महज 23 ओवर ही खेल सके। इंडियन पेस अटैक के सामने साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों का ये आत्मसमर्पण भारतीय गेंदबाजों के पराक्रम का प्रदर्शन था। ये रहा साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। अफ्रीका की टीम से महज 2 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार कर पाते हैं और बाकी के सारे बल्लेबाज इकाई के आंकड़े में रह जाते हैं। मोहम्मद सिराज ने साउथ अफ्रीका के 6 बल्लेबाजों का शिकार किया, वहीं जसप्रीत ने साउथ अफ्रीका के 2 बल्लेबाजों का शिकार कर देश के मुकेश का साथ निभाया।
पहले टेस्ट में इस पराजय के पश्चात इंडियन गेंदबाज केप टाउन के इस मैदान में पलटवार कर चुके थे। एक बड़ी हार से भयभीत साउथ अफ्रीका अब अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच अपनी इज्जत बचाने के लिए खेल रहा था। उधर साउथ अफ्रीका के ये खूंखार गेंदबाज इंडियन बल्लेबाजों को कच्चा चबा जाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में टीम इंडिया के पास एक ही रणनीति थी, हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी करना है। टीम इंडिया एक बार फिर से अपने ओपनर्स के साथ मैदान में उतरती है, परंतु एक बार फिर जायसवाल का खाता नहीं खुला। प्रिंस और कप्तान के बीच दूसरे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी होती है। टीम इंडिया 72 के स्कोर पर अपने कप्तान को खो देती है। इस विकेट के पश्चात विराट ने प्रिंस के साथ मिलकर एक बार फिर से टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया, परंतु नांद्रे वर्गर ने प्रिंस पर अटैक कर टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। प्रिंस के बाद अय्यर मैदान में बल्ला लेकर तो आए, लेकिन कब चले गए ये किसी को पता नहीं चला। 72 पर एक टीम इंडिया देखते ही देखते 110 पर 4 विकेट खो चुकी थी। अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को खोने के बाद टीम इंडिया एक विकेट परिस्थितियों में फंस चुकी थी, परंतु केएल राहुल और विराट ने एक बार फिर से टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया। 153 के स्कोर पर केएल राहुल टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे और राहुल के पश्चात संपूर्ण टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। देखते ही देखते इंडिया के अगले 6 बल्लेबाज महज 0 के स्कोर पर टीम इंडिया का साथ छोड़ देते हैं। टीम इंडिया 153 पर 4 थी, वही टीम इंडिया 153 पर अब 10 हो चुकी थी। टीम इंडिया के आने वाले ये 6 बल्लेबाज अपने टीम के लिए अपना खाता तक न खोल सके, और ये रहा इंडियन बल्लेबाजों का ये स्कोर कार्ड। साउथ अफ्रीका की ओर से कगिसो रबाडा ने सर्वाधिक 11 ओवर 5 गेंद में 38 रन खर्च करके 3 बड़े विकेट लिए। वहीं लुंगी एंगीडी और नांद्रे वर्गर ने आपस में 3-3 विकेट बांट लिए। इंडियन पेस अटैक अब ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था जब किसी भी टीम ने अपने आखिरी के 6 बल्लेबाज मैच 0 के स्कोर में खो दिए। पहली पारी में 55 रनों पर ऑल आउट होने वाली साउथ अफ्रीका अब उसी साउथ अफ्रीका के सामने दूसरी पारी के लिए 98 रनों की लीड थी। अपने दूसरी पारी की शुरुआत कर रहे साउथ अफ्रीका के ये बल्लेबाज अब मैदान में थे। एल्गर के इस विकेट के पश्चात इंडियन पेस अटैक एक बार फिर से जाग उठा था और एक बार फिर से इंडियन पेस अटैक अफ्रीका के बल्लेबाजों पर प्रहार की हदें पार कर रहा था। पहली पारी में मोहम्मद सिराज ने अपना काम कर दिया था, ऐसे में अब पारी थी जसप्रीत बुमराह की। साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों के पास इंडियन पेस अटैक का कोई तोड़ नहीं था। देखते ही देखते साउथ अफ्रीका के ये बल्लेबाज इंडियन पेस अटैक के सामने एक बार फिर से घुटना टेकना प्रारंभ कर देते हैं। 85 के स्कोर पर आधी साउथ अफ्रीकन टीम पवेलियन से इस मैच को देख रही थी। बुमराह नाम का यह तूफान केप टाउन के इस किले को अपने प्रहार से भेद रहा था। इधर बुमराह नाम का ये कहर साउथ अफ्रीका पर जारी था, उधर मार्करम का संघर्ष अपने वतन के लिए भारी था। मार्करम हर संभव प्रयास पर प्रयास कर रहे थे। मार्करम ने महज 103 गेंदों में 106 रनों की एक शानदार सुनहरी एक सम्माननीय पारी खेली। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बेहतरीन पारियों में से एक पारी, जिस पारी का सम्मान संपूर्ण विश्व कर रहा था। जिस मैदान में 2 देश के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, उसी मैदान में मार्करम का ये पराक्रम सराहनीय था। ये रहा साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। साउथ अफ्रीका की ओर से सर्वाधिक 106 रन एडम मार्करम ने बनाए। बाकी के कोई भी बल्लेबाज एक बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे। जसप्रीत बुमराह ने लगभग 14 ओवर में 61 रन खर्च करके 6 बड़े विकेट लिए। वहीं मोहम्मद सिराज ने 9 ओवर में 31 रन खर्च करके साउथ अफ्रीका के एक बल्लेबाज का शिकार किया। अब टीम इंडिया के सामने चौथी पारी में 75 रनों का एक टारगेट था। ये लक्ष्य साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस पिच में किसी भी हालात में आसान नहीं था, परंतु कप्तान के साथ जायसवाल ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर शुरुआत से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया और देखते ही देखते जायसवाल ने ताबड़तोड़ 28 रन पीट दिए। इधर रोहित बड़े सूझबूझ समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं युवा जायसवाल साउथ अफ्रीका को बेधड़क बेइंतहा पीट रहे थे। तेज गेंदबाजों के लिए वरदान बन चुकी ये पिच बल्लेबाजों के लिए एक अभिशाप थी, परंतु चौथी पारी में इंडियन ओपनर्स ने एक शानदार शुरुआत की। जायसवाल ने 28 के स्कोर पर टीम इंडिया का साथ छोड़ दिया। फिर जायसवाल के बाद गिल ने भी थोड़ा सा संघर्ष किया, विराट ने भी कुछ शानदार शॉट्स लगाए और अंत में शौके के साथ अय्यर ने केप टाउन के इस किले को भेद डाला। यह टेस्ट मैच महज 1.5 दिनों में खत्म हो चुका था। इसे इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच कहा गया। इस जीत के साथ इंडियन क्रिकेट फैंस में खुशी की लहर थी, परंतु इंडियन मीडिया में मातम पसर चुका था।